दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आया हूं MS Excel की 5 कमाल की मैजिकल ट्रिक्स। इन सभी ट्रिक्स का यूज़ करके आप अपने ऑफिस वर्क को काफ़ी आसान बना सकते हैं और आप अपने घंटों के काम को मिनटों में निपटा सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं अपना आज का ये वीडियो। दोस्तों मान लीजिए आपने एक्सेल में कुछ इस तरह का डेटा तैयार किया है। यहाँ पर जितनी भी पार्टीज़ हैं सभी पार्टीज़ का डेटा 100% एक्यूरेट है, लेकिन यहाँ पर एक पार्टी है दीवान हाउसिंग, इसका डेटा आपसे गलत एंटर हो गया और आप इस पार्टी का डेटा ओवरराइट करना चाहते हैं। यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज़ हैं इन सभी वैल्यूज़ को आप मॉडिफाई करना चाहते हैं नीचे दी गई इन सभी वैल्यूज़ से। तो किसी भी फिल्टर डेटा में वैल्यू को रिप्लेस करने के लिए आपके पास बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको जो तरीका बताने वाला हूं ऐसा तरीका आपको YouTube पर कहीं पर भी नहीं मिलेगा। अपना एक्सपीरियंस शेयर करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि लोग अपने ऑफिस में किस तरह एक्सेल में फिल्टर डेटा में वैल्यू को रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज़ दी गई हैं इन सभी वैल्यूज़ को लिखने के लिए सबसे पहले लोग यहाँ पर मैनुअल तरीका अपनाएंगे। यहाँ नीचे जितनी भी वैल्यूज़ दी गई हैं लोग यहाँ पर मैनुअली टाइप करना शुरू कर देंगे। देखिए अगर आपके पास छोटा सा डेटा है तो आप यहाँ पर अपना मैनुअल तरीका अपना सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी मैनुअली वैल्यूज़ लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास बहुत बड़ी संख्या में डेटा है तो इस काम को करने में आपको कई दिन लग सकते हैं और जो आपका काम होगा वो भी एक्यूरेसी के साथ नहीं होगा। बाकी आप में से बहुत से लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि यहाँ पर जो पार्टी है दीवान हाउसिंग, इसका डेटा आप यहाँ पर फिल्टर करिए और जो यहाँ पर वैल्यूज़ दी गई हैं इसे कॉपी एंड पेस्ट कर दीजिए। तो मैं इसे भी आपको करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम अपने इस डेटा में फ़िल्टर लगाते हैं। तो फिल्टर लगाने के लिए हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और L बटन एक साथ प्रेस करेंगे, फिल्टर लग जाएगा। यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसके बाद हम यहाँ सिलेक्ट ऑल पर क्लिक करेंगे, इसके बाद दीवान हाउसिंग पर क्लिक करेंगे क्योंकि दीवान हाउसिंग के डेटा को हमें मॉडिफाई करना है। इसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर दीवान हाउसिंग का जो डेटा है वो फिल्टर होके आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर वैल्यूज़ को रिप्लेस करना है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉपी करते हैं इन सभी वैल्यूज़ को कंट्रोल C की मदद से। इसके बाद हम इस सेल में क्लिक करेंगे, इसके बाद हम यहाँ कंट्रोल V प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर जितने सेल में वैल्यूज़ हैं उतने सेल में यहाँ पर वैल्यूज़ पेस्ट नहीं हुई हैं। यहाँ पर सिर्फ इन्हीं 4 सेल में वैल्यूज़ पेस्ट हुई हैं। बाकी की जो वैल्यूज़ हैं वो कहाँ पर चली गई, तो बाकी की जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे हिडन सेल में पेस्ट हो गई हैं। इसे देखने के लिए आपको यहाँ फ़िल्टर पर क्लिक करना है, सिलेक्ट ऑल पर क्लिक करना है, ओके पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारी वैल्यूज़ हैं 20, 30, 40, 50, 60, 70 हज़ार, ये सभी वैल्यूज़ दूसरी पार्टीज़ के सेल में फिल हो चुकी हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कॉपी पेस्ट का तरीका बिल्कुल भी नहीं अपनाना है, इससे आपका जो बाकी का डेटा है वो भी ख़राब हो जाएगा और आपको दुगना मेहनत करनी होगी। तो दोस्तों अभी जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ इसे आपको ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले हम अपने इस डेटा को पहले जैसा कर लेते हैं। तो इसके लिए हम अंडू करेंगे। अंडू करने के लिए हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और Z बटन एक साथ प्रेस करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे जो डेटा है वो अंडू हो चुका है। दोबारा से हम कंट्रोल Z प्रेस करेंगे तो यहाँ पर सभी पार्टीज़ का डेटा आ जाएगा। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर हमें सबसे पहले एक ब्लैंक कॉलम इंसर्ट करना है। तो ब्लैंक कॉलम इंसर्ट करने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसके बाद कंट्रोल और प्लस बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पर एक ब्लैंक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, सीरियल नंबर मेंशन करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1, 2। इसके बाद इन दोनों सेल का सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पर हम इस सेल के H पर आएंगे, यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर जितने भी सेल होंगे इन सभी सेल में हमारा जो सीरियल नंबर है ये फिल हो जाएगा। इसके बाद हमें उस पार्टी के डेटा को फ़िल्टर करना है जिस पार्टी के डेटा को हम यहाँ मॉडिफाई करना चाहते हैं। तो हम यहाँ फ़िल्टर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, सिलेक्ट ऑल पर क्लिक करेंगे, दीवान हाउसिंग चूज़ करेंगे, ओके पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर दीवान हाउसिंग का डेटा फ़िल्टर होके आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर ये करना है, हमें यहाँ पर सीरियल नंबर 2 से अपने डेटा को पूरा सिलेक्ट कर लेना है।
पहली हेडिंग को छोड़ के बाकी का जो डेटा है उसे आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद हम अपने कीबोर्ड से ऑल्ट और सेमीकोलन बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो विजिबल डेटा होगा सिर्फ वही सिलेक्ट होगा। इसके बाद हमें अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और सी बटन एक साथ प्रेस करना है इस डेटा को कॉपी करने के लिए। इसके बाद हम इसे नीचे पेस्ट कर देते हैं। तो हम यहाँ पर इस सेल में आएंगे और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और बी बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा दीवान हाउसिंग का डेटा होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। अब हमें इस डेटा को यहाँ से रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एस्केप बटन प्रेस करेंगे ताकि यहाँ पर कॉपी की जो कमांड थी वो रिमूव हो जाए। इसके बाद हमें दोबारा से इस पूरे डेटा का सिलेक्शन करना है। ऑल्ट और सेमीकोलन बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो विजिबल डेटा होगा ये सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और माइनस बटन एक साथ प्रेस करेंगे। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पॉपअप आएगा डिलीट इंटायर शीट रो का। तो हमें सिंपली ओके पर क्लिक कर देना है। तो जो हमारा सिलेक्टेड डेटा होगा वो रिमूव हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर बाकी पार्टीज़ का डेटा लेकर आने के लिए हम यहाँ फ़िल्टर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम सिलेक्ट ऑल पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर जो हमारी बाकी पार्टीज़ का डेटा होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पर ये जो वैल्यूज़ हैं हमें इन सभी वैल्यूज़ से रिप्लेस करना है। तो अभी हम क्या करेंगे, इन सभी वैल्यूज़ को यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ इस सेल में क्लिक करेंगे, कंट्रोल वी प्रेस करेंगे पेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दीवान हाउसिंग की जो वैल्यूज़ हैं ये पेस्ट हो चुकी हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ से आप चाहें तो इन सभी वैल्यूज़ को रिमूव कर सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत है तो रिमूव करिए, बाकी चेक करने के लिए हम इसे ऐसा ही छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर जो ब्लैंक रो हैं इन सभी ब्लैंक रो को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो रिमूव करने के लिए हमने इन दोनों रो का सिलेक्शन किया कुछ इस तरीके से। इसके बाद हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और माइनस बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो जो हमारी रो होंगी वो रिमूव हो जाएंगी। इसके बाद दोस्तों आपको आना है सीरियल नंबर में, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और एल बटन एक साथ प्रेस करेंगे, फ़िल्टर रिमूव हो जाएगा। दोबारा हमें यहाँ पर फ़िल्टर लगाना है तो हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और एल बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पर फ़िल्टर लग जाएगा। ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि यहाँ सीरियल नंबर पे फ़िल्टर नहीं था और हमें सीरियल नंबर को शॉर्ट करना था। तो अभी हमें क्या करना है, सीरियल नंबर को शॉर्ट करना है। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पहले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारा डेटा है वो पहले की तरह बन चुका है। यहाँ पर जो दीवान हाउसिंग की वैल्यू है ये यहाँ पर चेंज हो चुकी हैं। दीवान हाउसिंग देखेंगे 20,000, इसके बाद दीवान हाउसिंग 30,000, दीवान हाउसिंग 40,000 और यहाँ नीचे दीवान हाउसिंग 50,000। ठीक इसी तरह बाकी की जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पर रिप्लेस हो चुकी हैं। इसके बाद दोस्तों आप चाहें तो यहाँ से जो सीरियल नंबर का कॉलम है इसे रिमूव कर सकते हैं, इसमें आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। तो कुछ इस तरह दोस्तों आप इस ट्रिक को अपना के अपने घंटों के काम को मिनटों में निपटा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने एक सेल डेटा मेंटेन किया है। यहाँ पर हमारी पार्टी है और इस पार्टी को हमने जितना आइटम सेल किया है उन सभी आइटम को हमने यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर क्वांटिटी आ गई, रेट आ गया, अमाउंट आ गया। अब यहाँ पर इस साइड आपको कुछ ब्लैंक सेल दिखाई दे रहे होंगे। तो इन सभी ब्लैंक सेल में हमें अम्बे एजेंसी को फिल करना है क्योंकि ये सभी आइटम हमने अम्बे एजेंसी को सेल किए हैं। ठीक इसी तरह आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे अरुणा एंड कंपनी लिखा हुआ है। अरुणा एंड कंपनी को हमने ये सभी आइटम सेल किए हुए हैं और ये सभी आइटम हमने अरुणा एंड कंपनी को सेल किए हैं, इसलिए यहाँ पर इन सभी ब्लैंक सेल में अरुणा एंड कंपनी लिखा हुआ आना चाहिए। तो इन सभी ब्लैंक सेल में पार्टी नेम फिल करने के लिए आप क्या तरीका अपनाते होंगे, चलिए इसे थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ज़्यादातर लोग क्या करते होंगे, यहाँ पर पार्टी नेम का सिलेक्शन करते होंगे और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और डी बटन एक साथ प्रेस करते होंगे तो यहाँ पर पार्टी नेम फिल हो जाता है। ठीक इसी तरह इस पार्टी पर क्लिक करेंगे, बाकी के ब्लैंक सेल का सिलेक्शन करेंगे, कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ऊपर की जो पार्टी होगी वो बाकी के सेल में फिल हो जाएगी, पार्टी का नाम फिल हो जाएगा। ठीक इसी तरह हम इस सेल पर क्लिक करेंगे, बीजीएस एंटरप्राइजेस पर ब्लैंक सेल का सिलेक्शन करेंगे, कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो हमारी पार्टी का नाम है वो आ जाएगा इन सभी ब्लैंक सेल में। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो हमारा डेटा है वो छोटा सा है, लेकिन अगर आपको यही काम एक बड़े डेटा में करना हो
तो आपको इस काम को करने में घंटों लग जाएंगे। लेकिन हमारी एक छोटी सी ट्रिक को अपना के आप इस काम को चुटकियों में कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन सी है ये ट्रिक। तो सबसे पहले हम अपने इस डेटा को पहले जैसा कर देते हैं। तो इसके लिए हम कंट्रोल और जेड बटन प्रेस करेंगे ताकि ये हमारा डेटा अंडू हो जाए। अब हमें इस पूरे कॉलम का सिलेक्शन कर लेना है, क्योंकि जो काम हमें करना है वो सिर्फ इसी कॉलम में करना है। इसके बाद हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और जी बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पर गो टू की विंडो आ जाएगी। इसके बाद हमें यहाँ स्पेशल पर क्लिक करना है। इसके बाद हमें यहाँ ब्लैंक्स पर क्लिक कर देना है। इसके बाद हम यहाँ ओके पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे जितने भी ब्लैंक सेल हैं ये सभी ब्लैंक सेल सिलेक्ट हो चुके हैं। अब हमें अपने माउस से कहीं पर भी क्लिक नहीं करना है, हमें सिंपली यहाँ इज इक्वल टू का साइन लगाना है। इस सेल में हमारा इज इक्वल टू का साइन आ जाएगा। इसके बाद हम अपने कीबोर्ड की मदद से अब एरो बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो ऊपर वाला सेल होगा, अम्बे एजेंसी वाला सेल होगा, ये सिलेक्ट हो जाएगा। अभी आपको एंटर बटन प्रेस नहीं करना, आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और एंटर बटन एक साथ प्रेस कर देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो हम काम घंटों में करते वो यहाँ पर सेकंडों में हो चुका है। यहाँ पर जो हमारा काम हुआ है वो बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ हुआ है, इसमें आपको किसी भी तरह की दिक्कत नज़र नहीं आएगी। यहाँ पर आप चाहें तो खुद ट्राई करके देख सकते हैं। यहाँ पर जो आपका काम होगा वो 100% एक्यूरेसी के साथ होगा। दोस्तों मान लीजिए आपको यहाँ पर 12 महीने की शीट बनानी है। तो 12 महीने की शीट बनाने के लिए आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले यहाँ पर 12 शीट इंसर्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप 1 बाय 1 अपनी शीट को रीनेम करेंगे। यहाँ पर आप जनवरी लिखेंगे, यहाँ पर आप फरवरी लिखेंगे और ठीक इसी तरह आप दिसंबर तक अपनी शीट को इंसर्ट करेंगे और उन्हें रीनेम करेंगे। अब मैं आपको बता देता हूं कि किस तरह आप इस काम को चुटकियों में कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहां पर एक ब्लैंक वर्कबुक लेनी है। तो हम यहां कंट्रोल और एन बटन प्रेस करेंगे, ब्लैंक वर्कबुक आ जाएगी। इसे हम थोड़ा सा यहां से जूम कर लेते हैं। इसके बाद हम यहां पर लिखेंगे मंथ। जो हमारा मंथ स्टार्ट होगा वो जनवरी से स्टार्ट होगा, तो हमें यहाँ पर जनवरी लिखना है। बाकी अगर आप यहाँ पर अप्रैल मंथ से अपनी शीट बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अप्रैल से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल हमें जनवरी से लेकर दिसंबर तक की शीट बनानी है, तो हम यहाँ पर जनवरी लिखेंगे। यहाँ पर आपको पहला महीना सही लिखना है। इसके बाद हम यहाँ इस सेल पर दोबारा क्लिक करेंगे और इसे हमें रो नंबर 13 तक ड्रैग कर देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारे मंथ हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। और इसके बाद हम जाएंगे इंसर्ट टैब में, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, पीओट टेबल में जाएंगे, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद हम यहाँ न्यू वर्कशीट चूज़ करेंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद राइट साइड में आपको पीओट टेबल की फील्ड्स दिखाई देंगी। तो यहाँ पर जो आपको मंथ दिखाई दे रहा है इसे आपको ड्रैग करके लाना है फिल्टर वाले बॉक्स में। तो हम यहाँ पर आएंगे, मंथ पर माउस का लेफ्ट बटन दबा के रखेंगे और इसे हम फिल्टर वाले बॉक्स में लाके यहाँ पर छोड़ देंगे। इसके बाद आप अपनी शीट में देखेंगे तो यहाँ पर आपको मंथ लिखा हुआ मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर एक नई टैब आ जाएगी पीओट टेबल एनालाइज के नाम से। बाकी अगर आप MS एक्सेल का पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको ऑप्शंस का टैब दिखाई देगा। तो फिलहाल मैं यूज़ कर रहा हूँ लेटेस्ट वर्जन, तो हम यहाँ पीओट टेबल एनालाइज पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें जाना है ऑप्शंस में, यहाँ पर जो ड्रॉप डाउन आइकन दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर मंथ लिखा हुआ मिल जाएगा। तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपली यहाँ ओके पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप यहाँ नीचे देख सकते हैं जो हमारी शीट्स हैं वो यहाँ पर बन चुकी हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और बाकी की जो हमारी शीट्स हैं वो यहाँ पर बन चुकी हैं। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो जो बाकी की शीट्स हैं वो आती जाएंगी। दोस्तों अभी आप सभी शीट पर देखेंगे तो यहाँ पर मंथ लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। जैसे कि हमने दिसंबर की शीट ओपन की है तो यहाँ पर दिसंबर लिखा हुआ है। नवंबर की खोलेंगे तो यहाँ पर नवंबर लिखकर आ जाएगा। अक्टूबर की खोलेंगे तो अक्टूबर लिखकर आ जाएगा। सितंबर की खोलेंगे तो सितंबर लिखकर आ जाएगा। अगस्त की खोलेंगे तो अगस्त लिखकर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम ये चाहते हैं कि ये जो मंथ है ये यहाँ से रिमूव हो जाए
और सभी सीट में से रिमूव हो जाए, तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें अपनी सभी सीट का सिलेक्शन करना है। तो सभी सीट का सिलेक्शन करने के लिए आपको किसी भी सीट पर माउस का राइट बटन प्रेस करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर सिलेक्ट ऑल सीट का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जितनी भी सीट होंगी ये सभी सिलेक्ट हो जाएंगी। इसके बाद यहाँ पर जो पहली रो है इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद हम रो नंबर 1 पर यहाँ पर माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे। इसके बाद हम यहाँ से क्लियर कंटेंट पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो कंटेंट था वो रिमूव हो चुका है सभी सीट्स में से। मैंने यहाँ पर अगस्त पर क्लिक किया है, दूसरी सीट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे किसी भी सीट में आपको यहाँ पर कुछ लिखा हुआ नहीं दिखाई देगा। तो कुछ इस तरह से दोस्तों आप कुछ ही सेकंड्स में यहाँ पर अपनी शीट इंसर्ट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैंने मंथ की सीट इंसर्ट की है, बाकी अगर आपको संडे मंडे या डे वाइज अपनी सीट इंसर्ट करनी है तो आप ऐसा कर सकते हैं, इसमें आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। बाकी अगर आप अपनी पार्टियों के नाम से भी सीट इंसर्ट करना चाहते हैं तो भी इसमें आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। सेम मेथड अपना के आप अपनी पार्टियों के नाम से भी सीट को बना सकते हैं। दोस्तों मान लीजिए आपने एक्सेल में जो डेटा तैयार किया है उस डेटा के कॉलम की विड्थ बहुत ज़्यादा है और जो रो की हाइट है वो भी बहुत ज़्यादा है और आप इसे ऑटो फिट करना चाहते हैं कंटेंट के हिसाब से। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको सिंपली यहाँ अपनी पूरी सीट का सिलेक्शन कर लेना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे 1 और ए के बीच में यहाँ पर जो आपको ये आइकन दिखाई दे रहा है आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर जो हमारी पूरी शीट होगी ये सिलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद हमें यहाँ पर सिंपली किन्हीं 2 कॉलम के बीच में आना है और डबल क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जो हमारे कॉलम की विड्थ होगी वो ऑटो फिट हो जाएगी। अब हमें यहाँ पर रो की जो हाइट है इसे भी ऑटो फिट करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसके बाद किन्हीं 2 रो के बीच में आएंगे और यहाँ पर हम डबल क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर जो रो की हाइट होगी वो भी ऑटो फिट हो जाएगी। दोस्तों मान लीजिए आप अपने ऑफिस में अपने किसी कलीग के सिस्टम पर काम कर रहे हैं और आपको ये देखना है कि जिस एक्सेल फाइल में आप काम कर रहे हैं वो एक्सेल फाइल किस फोल्डर में कहाँ पर सेव है। तो इसके लिए आप यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम है सेल। तो इसके लिए हमें यहाँ पर =टू का साइन लगाना है। इसके बाद हम यहाँ पर टाइप करेंगे सेल, टैब बटन प्रेस करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर फाइल नेम लिखा हुआ मिल जाएगा। तो आपको सिंपली यहाँ फाइल नेम पर क्लिक करना है, टैब बटन प्रेस करना है, ब्रैकेट बंद करना है, एंटर प्रेस कर देना है। तो यहाँ पर फाइल का पाथ आ जाएगा जिस फाइल में आप काम कर रहे हैं। जैसे कि ये फाइल हमारी सेव है लोकल डिस्क डी में, माई लाइफ सपोर्ट के नाम से फ़ोल्डर है, एक्सेल फाइल का भी फ़ोल्डर है और एक्सेल फाइल का जो फ़ोल्डर है उसमें जो हमारी एक्सेल फाइल है उसका नाम है एक्सेल टिप्स एंड ट्रिक्स और हम काम कर रहे हैं टिप्स 2 शीट में। आप चाहें तो इस फाइल पाथ को प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट करने से आपको ये बेनिफिट होगा कि जब भी आपको दोबारा फाइल ढूंढनी होगी अपने कलीग के सिस्टम पर तो आप उसे बड़ी आसानी से ढूंढ पाएंगे अगर आपको फाइल का पाथ पता होगा तो। दोस्तों अगर आप MS एक्सेल या फिर MS वर्ड में एक्सपर्ट की तरह काम करना चाहते हैं तो इन दोनों कोर्सेज़ को हमने लॉन्च किया है। इन दोनों कोर्सेज़ का प्राइस 299 है। अगर आप इन्हें 1 बाय 1 करके परचेज़ करते हैं तो ये दोनों कोर्स आपको 299 रुपये में मिलेंगे। बाकी अगर आप इन्हें कॉम्बो में बाय करते हैं तो इन दोनों कोर्सेज़ का प्राइस 499 रुपये है। कोर्सेज़ को बाय करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.mylifesupport.in पर विज़िट कर सकते हैं। किसी भी कोर्स को बाय करने के लिए आपको सिंपली उस कोर्स पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर एक नया पेज ओपन हो जाएगा। आप जैसे ही स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको बाय नाउ का बटन मिल जाएगा। आप यहाँ पर क्लिक करके कोर्स को बाय कर सकते हैं। पेमेंट करने के लिए आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, UPI, ATM का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे कोर्स की पूरी डिटेल मिल जाएगी कि इस कोर्स में आपको क्या क्या बताया गया है, क्या क्या सिखाया गया है। यहाँ पर जितनी भी वीडियोस मिलेंगी आपको सभी चैप्टर वाइज मिलेंगी। सभी वीडियोस को आप मल्टीपल टाइम देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका किसी तरह का डाउट क्लियर ना हुआ हो तो आप हमें व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर।
तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह के यूजफुल वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि उसी से आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलने वाले हैं। जल्दी मिलेंगे एक और यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।